हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। हमारा सब्जेक्ट चलता है सांख्यिकी पद्धति। क्या चलता? संख्या पद्धति। और हमारा इसमें क्या होगा था, पद्धतियों का योगफल ज्ञात करना। ये हमारे सब्जेक्ट हो गया था। अब आगे देखते हैं। टाइप सेकंड इसमें हम उनके वर्ग का योग ज्ञात करेंगे। जो वर्ग हो उनका योग कैसे ज्ञात करें, देखते हैं। देखो टाइप 2 का लिए क्वेश्चन देखो, एक सूत्र देखो। सूत्र होता है n प्लस के 1, 2n प्लस के 1/6। n क्या है? पदों की n होता है इसमें पदों की संख्या। जैसे क्वेश्चन नंबर देखते हैं एक, ये सूत्र ध्यान रखिए। दस का स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें इस सूत्र की सहायता से सोल्व करना है। इसमें n का मतलब है ये 10। n क्या है? 10। ठीक है। अब इस सूत्र में ये मान देखते हैं n बराबर 10। n प्लस के 1 2n प्लस के 1/6। इसमें इसका मान रख देंगे हम। देखो 10, ये कितना हो जाएगा? 10 प्लस के 1, ये 10 प्लस के 1/6। ठीक। अब देखते हैं, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, ये बाई 6। अब काट लो, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 21, ये 5 में कर देगा। क्या हो जाएगा इसका? 11 5 55 और 60, 7 5 35, आज देखो 3, 7 5 35 और 3 38। आंसर क्या होगा? 385। देखो जब भी ऐसी कंडीशन का क्वेश्चन आवे तो ये सूत्र ध्यान रखें। वर्ग, जब भी वर्ग का आवे तो हमें ये सूत्र ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। ये समझ में आ गया? ये सूत्र ध्यान रखें और ये वर्ग में लगेगा। अब आगे देखते हैं आगे को कैसे होगा। ये सूत्र ध्यान रखियो। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो यानी कि क्रम से ही आ रहा है। जैसे मैंने 1 से 10 तक कर दिया, बीच में से भी आ सकता है, जैसे कि 21, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 60 का वर्ग। देखो ये क्रम से है, लेकिन एक से नहीं चल रहा है। ये 21 से स्टार्ट है। देखो हमें सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए 1 से लेकर अगर हम इस सूत्र की सहायता से 1 से लेकर 60 तक निकाल लें, समझ रहे? 1 से लेकर 60 तक निकाल लें और फिर उसमें से 1 से लेकर 20 तक घटा दें तो कितना बच जाएगा? 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा नहीं? अभी बताओ, अगर मैं
अगर मैं 1 से लेकर 60 में से, समझ रहे, और 1 से लेकर 60 में से 1 से लेकर 20 तक घटा दूं तो क्या बच जाएगा? 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा नहीं? ठीक है, देखो अब हम ऐसे ही करते हैं, इन्हें मिटा दो फिर नीचे आने का नहीं इतना बड़ा। ठीक है, ये सूत्र ध्यान रखियो, ये सूत्र है ना, ये ध्यान रखियो। ये टाइप 2 ही चला, टाइप 1 मन कल कराया, टाइप 2 आज है। एक क्वेश्चन ये था 21 का वर्ग, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, ऐसे ही करते करते ये 60 तक चले जाओ। ठीक है, देखो सूत्र हमें पता है, सूत्र क्या है, लो ये इधर लिख दे दो, n प्लस के 1 2n प्लस के 1/6। ये सूत्र ध्यान रखियो। अब मैं 1 से लेकर अगर मैं 1 से लेकर 60 तक निकाल दूं और इसमें से 1 से लेकर 20 तक घटा दूं तो 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा नहीं? सहमत हो इस बात से? चलो देखते हैं, निकालते हैं। 1 से लेकर 60 तक निकाल लो तो n बराबर क्या है? 60 है नहीं? ये सूत्र मान लो। देखते हैं, ये तो 60, ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस के 1, ये कितना हो जाएगा? प्लस के 1/6। अब आगे देखते हैं, ये कितने बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 10, ये कितना हो जाएगा? 61, ये कितना हो जाएगा? 121। अब देखते हैं गुणा करते हैं, कैसे गुणा होगी। देखो सीधी इसमें गुणा करो, ये हो जाएगा 1210, इसकी तो बाद में कर लेंगे, और गुणा के जगह 6 कम 1 7 और बीच में 121 और जोड़ दो। 1 6 2 8 2 1 3 7 और इसमें 1 0 और लगा दो। देखो दोस्तों, इसमें हमने 60 कर लिया, पहले 60 गुणा करी, ये बैठ गई 7260। फिर हमने 121 और जोड़ दिया क्योंकि 61 था, एक और बढ़ा दी, 121 और जोड़ दिया तो ये बैठ गया इतना, और फिर इसके 1 0 लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट करो कैलकुलेशन में, ये ऐसा गुणा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा अपना थोड़ा दिमाग से लगा कर ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया। कितना का? 73,810 आ गए। अब इसमें से अगर एक निकालना हमने 1 से लेकर 60 तक, अगर मैं 1 से लेकर अगर मैं 1 से लेकर 20 तक 1 से लेकर 60 में से घटा दूं तो कितना बच जाएगा? 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा या नहीं? सोचो, 1 से लेकर 60 में से 1 से लेकर 20 तक घटा दो तो 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा। तो देखते हैं, ये सूत्र लगा दो, सिंपल। n प्लस के 1 2n प्लस के 1/6। अब देखते हैं n कितना है इसमें? 20। n कितना है? n का मान है 20। 20 ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20 दूनी 40 से 41, ये कितना हो जाएगा? 6। काट लो जब 3 तक काट लो, 3 दूनी 6 3 7 21, ये टाइम हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 41। कितना हो जाएगा? बना 0 तो 0 लगी, 7 कम 7 7 चौक 28। अगर मैं 1 से लेकर 60 में से 1 से लेकर 20 घटा दूं तो 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा। और हमें क्या निकालना? 21 से लेकर 60 तक ही निकालना है। तो मैं 73,810 में से 28 70 घटा दूं तो 21 से लेकर 60 तक बच जाएगा। तो 21 से लेकर 60 तक का क्या मान होगा? इसका निकालना है। अब 73
810 में से 28 70 को घटा दो। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो इसी का मान होगा। देखो 0 में तो 0 गए तो 0 बचेगा, ये 11 में तो 7 गए तो 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितने बच गए 7, 7 में तो 8 जाएंगे तो 17 में तो 8 गए, 9 बच जाएगा। यहाँ कितने बच गए, यहाँ बच गए 2, तो 12 में तो 2 गए, 2 बच गए, 2 में 2 जाएगा 0 और यहाँ बच जाएगा 6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया आपके? अब आगे देखते हैं। सही बात, 0 17 होता है 8 ये 2 में 2 जाएगा 0 और ये बच जाएगा 7, ये 7 बचेगा, ये 7 बचेगा। ठीक है, देखो आपने क्रम वाइज निकाल लिया, 1 से लेकर 10 तक भी निकालना क्रम से, 1 से स्टार्ट करके, और आपने बीच में से निकाल लिया कि कैसे निकलेगा। बीच में से निकालने के लिए यही ट्रिक है कि पहले तो शुरू से लास्ट तक निकाल दो, जैसे कि 1 से लेकर 60 तक निकाल लिया, उसके बाद फिर 1 से लेकर 20 तक निकाल लो। इसमें 1 से लेकर 60 में से 1 से लेकर 20 तक घटा देंगे तो 21 से लेकर 60 तक निकल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये ध्यान रखने के लिए बात है, वहां पे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके ये ध्यान होगा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा वहां पे। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये केवल क्रम के लिए है, बीच में इसके कोई गैप नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने 1 से 10 तक बताया और 21 से लेकर 60 तक बताया, लेकिन उसमें कोई गैप नहीं था बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बीच में गैप हो जिसके, अब वो देखते हैं। ठीक है, ये तो उसके लिए सूत्र था जिसमें गैप नहीं था, और जिसमें गैप होगा अब उसके लिए सूत्र देखो। गैप कैसे होगा, जैसे टाइप 2 में आता है वो, जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 11 का वर्ग, ये होगा विषम। इसके लिए सूत्र है हमारे पास, ये बीच में एक छोड़ गया, एक का सूत्र है। ये जो पहला बताया मैंने वो क्रम वाइज ले लिया था सूत्र, n प्लस के 1 n प्लस के 2 बाई 6। दोस्तों ध्यान रखो, ये है अगर बीच में एक का गैप है, सम और विषम है। अब देखते हैं n का मान क्या है इसमें, 11, तो n का मान इसमें 11 प्लस के 1 11 प्लस के 2 बाई 6। समझ में आ रहा आपके? 11 गुना के 12 गुना के कितना जगह, ये हो जाएगा 13, अभी होगा 6, ये 2 बार कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 26, 11 छः 66 हासिल को 6, 11 दूनी 22 और 6 28। ये क्या होगा इसका आंसर। देखो मैंने बताया क्रम वाइज के लिए पहला सूत्र था जो मैंने बताया था, और जो बीच में एक छोटा गैप है, चाहे सम हो चाहे विषम हो, बीच में एक का गैप हो या फिर 2 का हो, उसके लिए वो सूत्र लगाया था। देखो इसमें 2 का गैप है, इसमें 1 का गैप नहीं आएगा, 2 का गैप रहेगा। ठीक है, अब आगे एक सम का देख लेते हैं। अगर इसी में सम संख्या है, अगर इसी में सम संख्या है तो उसका कैसे निकलना है, वो तो विषम संख्या था, यह सम संख्या था, तो इसके लिए भी सूत्र वही है। उसके लिए भी यही सूत्र है। अब देखते हैं n कितना है इसमें, 10, तो n का मान 10 रखना है, 10
बाई 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं 10, 11, 12 बाई 6, ये 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और 1 0 लग जाएंगे, 220। ये इसका आंसर होगा। देखो अब ये आंसर नहीं हुआ, मैंने आपको कराया था कि वो 1 से स्टार्ट था, ये है 2 से स्टार्ट। इससे पहले क्या बच गया, ये बच गया 1 का वर्ग, बच गया नहीं। तो इसमें से ये घटा लगे, ये सम और विषम के लिए इसमें घटने का नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो क्रम की बात होगी, जैसे कि 2 4 6 शुरू से स्टार्ट है, उसमें भी सम विषम में 1 3 5 7 शुरू से स्टार्ट है। अगर ये 2 से स्टार्ट में हो गया, 30 से 32 से 34 से स्टार्ट हो जाए, तो फिर कैसे करेंगे इसको? उसके लिए भी हम आपको बताता हूँ, देखो कैसे करेंगे। देखते हैं, अगर संख्या ऐसे स्टार्ट हो जा, अगर संख्या ऐसे स्टार्ट हो जा, 32 से स्टार्ट हो जा, उसमें कैसे करें? और बीच में 2 2 का अंतर है, मतलब सम संख्या है। पहला बताया था, उसमें क्या था, क्रम था। ये है सम और विषम, 2 2 का गैप है बीच में। देखो इसे निकालने के लिए सूत्र वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था, n प्लस के 1 n प्लस के 2 बाई 6। ध्यान रखो, ये सूत्र उसके लिए है जो सम और विषम है और वर्ग है, उनका योग करना। और जो मैंने पहले बताया कि जैसे कि क्रम वाइज के लिए, तो उसमें सूत्र लगेगा n प्लस के 1 टू n प्लस के 1 बाई 6। अंतर क्या है इसमें? देखो यहाँ पे इसका अंतर है, और ये अंतर किस लिए हुआ? इसकी वजह से। देखो इसमें कोई गैप नहीं है, 1 तो 2 आएगा, 2 से 3 आएगा, 4 होगा, 5 आएगा, 6 होगा, 10 होगा। लेकिन इसमें 2 2 का अंतर है, सम और विषम। इसमें ये सूत्र लगेगा, क्रमवाइज में ये सूत्र लगेगा। इसे देखते हैं कैसे निकालते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया क्या, सूत्र भी है। इसमें भी वही, अगर मैं 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, अगर मैं 2 से 60 तक का निकाल दो योगफल, और उसमें से इसका वर्ग घटा दूं, देखो जब 2 से लेकर 60 में से 2 से लेकर 30 तक घट जाएगा, तो आगे क्या बचेगा? 32 से लेकर 60 तक बचेगा नहीं। तो हमें 2 से लेकर 60 तक निकालना, उसके बाद 2 से लेकर 30 तक निकालना, और फिर आपस में ना घटा देना, तो 32 से लेकर 60 तक ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब देखते हैं निकालते हैं इसमें। अब पहले 2 से लेकर 60 तक निकालते हैं, उसके बाद 2 से लेकर 30 तक निकाल लेंगे, और 2 से लेकर 60 में से 2 से लेकर 30 तक घटा देंगे, तो हमारा 32 से लेकर 60 तक निकल जाएगा। सूत्र मैंने बताया यही है आपका, लगाओ सूत्र। देखते हैं n कितना है, 60, ये कितना हो जाएगा, 61, ये कितना हो जाएगा, 60 और 2 62 बाई 6, ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। 61 और 62 के गुणा क्या बटेगी, देखो 61 और 62 की गुणा कर लो, 0 लगा लो, 36, और इसमें 62 जोड़ दो,
मैंने पहले के साथ करी गुना इसमें, अब भी 62 की 60 में कर दी, उसके बाद फिर 62 और जोड़ दी इसमें, 2 6 2 8 3700, इसके बाद 0 लग जाएगी। ये आएगा 2 से लेकर 60 तक का मान। अब आगे देखते हैं। दो से लेकर 60 मतलब 2 से लेकर 32 तक घटा दिया तो 32 से लेकर 60 तक मान आ जाएगा। तो ये सूत्र लगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब इसमें से 2 4 6, अगर मैं 2 से लेकर 30 तक इसमें से घटा दूं तो 34 से लेकर 60 तक बच जाएगा। अब इसे देखते हैं। सूत्र मैंने आपको बताइए, ये सूत्र लगा। एन का मान क्या है इसमें 30, तो 30 ऐसे रहेगा, ये जो 31, ये देगा 31, 30 2 32 बाई 6, 56 ये 5 बार कट जाएगा। ये भी गुणा कर लो इनकी, ये जगह 5, अगर मुझे 30 समझ लूँ तो 0 3 दूनी 6 3 3 9 प्लस के एक बार और इसमें 32 जोड़, ठीक है। अब अगर एक 5 गुना के 2 9 9, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, हाजिर को 1 9 5 45 1 46, हाजिर को 4 9 5 45 4। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से अगर हम 2 से लेकर 30 तक घटा दें तो इसका मान निकल जाएगा। अब घटा दिया, देखो 37 820 माइनस के 49 60, घटा दो 0 में जाएगा 0, ये 12 में 6 6, ये पे कितना बचेगा 7, 17 में 9 जाएगा 8, ये कितना बच जाएगा 6, 4 जाएगा 2, ये ठीक है भैया दोस्तों। अब कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, इन अच्छी तरह ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद।